और आप देख रहे हैं एसएससीवी थालोक। तो एसएससीवी थालोक में आपका स्वागत है। अभी प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें पेपर सेट 1 पहले हो चुका था। अब सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष और खाली स्थान में लागू किया गया था। यानी जो भारत पे अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध है, ठीक है, वो वर्ष कितना में लगाया गया था? तो आंसर है 2019 में। ठीक है, तो ये एग्जाम हुआ था आपका 2021 में। और देखिए करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जैसा है कि 2019 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष लगाया गया था। ठीक है, 2019 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? अब शिक्षक पर्व आयोजन शिक्षक किससे रिलेटेड होते हैं? शिक्षा मंत्रालय से। खेल मंत्रालय से तो होंगे नहीं, संस्कृति मंत्रालय से। तो ऑप्शन तो ऐसे भी मार सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय से। अब ये देखना है कि एग्जाम हुआ है 2021 के नवंबर दिसंबर में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में। और क्वेश्चन आ रहा है सितंबर 2021 का, यानी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। सीधा सीधा क्या है? करेंट अफेयर्स सितंबर 2021 का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयां को किस रूप में जाना जाता? तो एकता के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यानी जो दिल्ली सल्तनत में था उसमें सैन्य कमांडर को क्या जो सौंपा गया था ना, प्रादेशिक इकाई, जैसे अभी गांव होता है, पंचायत होता है, ब्लॉक होता है, ये सब। तो उस समय जो सौंपा गया था सैन्य कमांडर को, उसको क्या बोलते थे? एकता। ठीक है, एकता इसको बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस एकल खिताब जीता? ठीक है, यानी अब देखिए, अब बताना है क्वेश्चन। देखिए कहाँ से, करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, यानी गेम में कौन जीता है लिंज ओपन टेनिस। तो उस समय कौन जीता था? आर्याना। ठीक है, आर्याना सबालेंका। सबालेंका। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी का सहायक नदी घाट प्रभा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? घाट प्रभा। ये होता है सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन हो रहा है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दी गई है? यानी एक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसी का नया नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, करेंट अफेयर्स में चेंज हो गया है। तो इसका नया नाम देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है? तो नया नाम इसका क्या है? जो उसके नाम पे है, किसके नाम से? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, याद आया? ध्यानचंद पुरस्कार। और इसका राशि कितना कर दिया गया है? पहले था 7.5 लाख, अब कर दिया गया 25 लाख। ठीक है, 25 लाख। कितना कर दिया गया? 25 लाख। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यानी सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, मुंबई। मुंबई है सेबी का मुख्यालय। सेबी का मुख्यालय मुंबई है। ठीक है, मुंबई। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता, तो इसका फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, गलत है। अहोम राजवंश असम का, ये भी सही है।
गणपति राजवंश उड़ीसा का सही है, और मेवाड़ राजवंश राजस्थान का सही है, लेकिन सरकी राजवंश पंजाब का गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो बताइए, ये तो जानुका हड्डी नहीं होता, ठीक है। अब बताइए, शिशु में, बच्चे में कितना हड्डी होता है, ठीक है। तो 300, कितना होता है? 300, 308 ना, मे भी 308, मे भी 308। और ऐसे कितना है मनुष्य में, एडल्ट में कितना पाया जाता है? 206, 206। तो उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य, नहीं भानुभक्त, नेपाल के जो कवि भानुभक्त आचार्य संस्कृत से, जो है आचार्य, मतलब किसका संस्कृत से नेपाल भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो है अ, इसका जो भानुभक्त जो है रामायण को जो है ना, एक सेकेंड, हाँ, रामायण को, इसी को संस्कृत भाषा में क्या किए? अनुवाद कर दिए, ठीक है, संस्कृत भाषा में अनुवाद कर दिए। तो यही इसीलिए प्रचलित है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछा सर्वाधिक वन, तो मध्य प्रदेश। ये पूछा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक वर्षा, तो ये होता है मशीनराम मेघालय। क्या होता है? मशीनराम मेघालय में, ठीक है। यह था मशीनराम मेघालय में। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित इसमें कौन सा फूल रात में खिलता है? अब बताइए, फूल रात में खिलने वाला एंजेल्स ट्रम्पेट है, ठीक है। कौन सा? एंजेल्स ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक? यहाँ देखिए, पुस्तक और उसके लेखक क्या आ गया ना, पुस्तक और लेखक, पुस्तक और लेखक। तो रघुराम राजन इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्रता क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, यानी कैसा? तो चौथा, ये देखिए इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया ना, इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो एक बात बताइए, हड़प्पा स्थल से जो हड़प्पा, एक सेकेंड, हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा स्थल से जो, हड़प्पा स्थल से जो ईंट मिली थी, उसको पाकिस्तानी इंजीनियर क्या किया? रेलवे लाइन बनाने के लिए ले गया। कहाँ से? हड़प्पा से। तो ये क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हो जाएगा ईंट, वहाँ से ईंट निकाल के ले गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है क्या? यानी शिव जी से। और ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाए तो, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र में। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो लोकप्रिय नृत्य लाहो है वो तो मेघालय से है ना। बिहार का क्या हो जाएगा? बिहार का क्या हो जाएगा? विदिशा हो सकता है, ठीक है। और यूपी, उत्तर प्रदेश का कथक, एक कथक जो है शास्त्रीय नृत्य होता है, नृत्य ना, वो हो गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर किसके लिए है 2020 में? तो ये पर्यावरणीय अपराधों के लिए खिलाफ कार्रवाई था, ठीक है। जो पर्यावरण के जो अपराध करता था ना, कोई पेड़ काटने वाला ये सब, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगा ना, उसको बोलते थे ऑपरेशन थंडर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म दे? अब देखो, जो शिशु को जन्म दे, जो, एक सेकेंड,
जो शिशु को जन्म दे, शिशु देने वाला को क्या बोलते हैं? वीवी पोरस यानी जरायुज। ठीक है, वीवी परस है तो परस, इस यानी हिंदी में क्या हो गया? जरायुज। और जो अंडे को देता है ना, जैसे मुर्गी, बत्तख, ये सब अंडे देता है, तो अंडे को देने वाला क्या होता है? ओविपोरस। ओविपोरस यानी अंडज। ठीक है, अंडज। यही दो क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। ओविपोरस यानी ओविपीरस, ओविपीरस यानी अंडे को देने वाला क्या होता है? ये। अब क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का विजेता कौन है? तो रानी रामपाल उस समय थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता नहीं प्रदान करता है? यानी डायरेक्ट ऋण जो है नहीं देता है गरीब परिवार को। ठीक है, तो बैंक तो सभी प्रकार के बैंक, कोई भी बैंक है तो वो तो लोन देगा ही ना गरीब को। बट एक चीज नहीं देता है, वो है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय लोन नहीं देता है किसी को। ठीक है, वित्त मंत्रालय अपने से लोन नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी के में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो मान लीजिए इधर से एक जो है महासागर का जल धारा गया, और ये जो है, सॉरी, महासागर का नहीं, नदी, ये नदी का जल धारा गया और ये महासागर में मिल गया जाके। ठीक है, महासागर में, यानी यहाँ खारा पानी है, खारे पानी, और ये मीठे पानी आया, तो ये जो दोनों मिल गया, तो यहाँ जो तटीय जल निकाय है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुहाना। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुहाना। यानी इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो एस्चुरी, एस्चुरी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं का वर्गीकृत किया, जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? ठीक है, अब ये विष्णु नारायण भारत भतखंडे आंसर है। ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितना तक का राशि जो है का दावा किया जा सकता है? तो ये है 1.5 लाख। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 1.5 लाख तक के कटौती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी ऐसा बताना है जो कि संसद के जो है साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन में गण पूर्ति, संसद में जो गण पूर्ति है वो, उसमें ज़्यादा बहुमत की जरूरत नहीं है पास कराने में। ठीक है, यही था क्वेश्चन जीके जीएस का। तो इसी तरह से बने रहिए, और चैनल को अगर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका एग्ज़ाम डेट भी एप्लीकेशन स्टेटस 1 से 2 दिन में जारी होने वाला है। क्या एप्लीकेशन स्टेटस जो है 1 से 2 दिन में, स्टेटस 1 से 2 दिन में जारी होने वाला है, तो वो भी पता ही चल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।